एग्ज़ाम, और कल नीट 2022 का एग्ज़ाम हो चुका है। और अब रही बात कि पेपर कैसा हुआ है। सब ने वैसे आंसर की से मैच कर ही लिया होगा, पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लाइक एलएन वगैरह के, आकाश के। तो मोस्ट प्रॉब्ली सबको अपना एस्टिमेटेड स्कोर पता लग गया होगा। ठीक है, अब रही बात कि कट ऑफ क्या रहेगा, हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और दूसरी चीज़ ये है कि कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा इस साल, तो वो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब रही बात कि पेपर कैसा आया, डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, बहुत लोगों से मेरी बात हुई, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो मैंने एस्टिमेशन और कैलकुलेशंस जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके सब नोट करके रखा है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल कितनी जा सकती है, सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो पेपर कैसा था, जैसा कि लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि पेपर इस बार का थोड़ा लेंदी था अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि बायो जो था वो थोड़ा लेंदी था, जिसमें क्वेश्चंस ज़्यादातर स्टेटमेंट्स वाले थे, लाइक एम्स में जो आते थे असर्शन रीजंस वाले। तो बच्चे उतना यूज टू नहीं थे उन क्वेश्चंस को लेके, तो उस करके उनका टाइम उसमें वेस्ट हुआ। और दूसरी चीज़ है कि फ़िज़िक्स अकॉर्डिंगली थोड़ी सी लिटिल बिट ईजी थी, फार्मूला बेस्ड थी, डेरिवेटिव टाइप की थी। और केमिस्ट्री मॉडरेट थी, मतलब ठीक क्वेश्चंस थे उसके। ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस ठीक थे, इनऑर्गेनिक में एक दो सवाल डिफ़िकल्ट लेवल के थे, फिज़िकल में भी एक दो थे, बाकी मॉडरेट लेवल था ओवरऑल। तो सिर्फ जो बायोलॉजी थी वो थोड़ी लेंदी थी, जिस करके बच्चों का टाइम थोड़ा उसमें गया, और उस वजह से पेपर उनको थोड़ा लेंथी लगा। और पहला तो ये फैक्टर हो जाएगा। दूसरा फैक्टर हो जाएगा सीट्स का, सीट्स बढ़ी हैं कि नहीं बढ़ी हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा की बात करेंगे, ना कि स्टेट वाइज कोटा की। बट मैं एस्टिमेटेड स्कोर बता दूंगा कि लगभग ऑल इंडिया कोटा से कितना नीचे तक आप जा सकते हो कि आप सेफ साइड हो रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। जो जिनके कट ऑफ हाई जाते हैं उन स्टेट्स का नाम मैं बता दूंगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सीट्स कितनी इंक्रीज़ हुई हैं। तो ओवरऑल ऑल इंडिया कोटा में जो सीट इस साल इंक्रीज़ हुई हैं वो लमसम मान के चलो आप 500 इंक्रीज़ हुई हैं, जो कि 15% अगर स्टेट से लेके आओगे तो 250-300 स्टेट से बड़ी हैं, और जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी 250। तो टोटल ओवरऑल मिला के सीट्स आपकी 500 सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो जैसे 8,500 मुझे लगता है आसपास थी, अब वो 8,900 समथिंग 33 के आसपास ओवरऑल आपकी अब सीट हो जाएगी, जिसकी काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया कोटा में। तो सेकंड फैक्टर ये होगा। तीसरा फैक्टर आपका होगा कि इस साल बच्चे कितने अपीयर हुए। तो इस साल 1.5 लाख बच्चे बढ़े हैं लास्ट ईयर के मुकाबले। ठीक है, तो ये तीसरा फैक्टर होगा जो प्ले करेगा। बाकी काउंसलिंग इस साल 4 राउंड में होगी, जो हर साल 2 राउंड में होती थी, फिर मॉपअप होता था। और सेंट्रल पूल बनेगा इस बार, तो ये एक चेंज हुआ है, जिससे मतलब बच्चा अगर ऑल इंडिया में सीट लिया है तो वो स्टेट में अब नहीं ले सकता। तो इसलिए बच्चे इस बार अवॉइड करेंगे काउंसलिंग, तो उस करके भी आपका कट ऑफ थोड़ा गिर सकता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स होंगे। पेपर हमने डिस्कस कर लिया, सब ने मार्क्स अपने जोड़ ही लिए होंगे। अब कट ऑफ की बात करते हैं कि लास्ट ईयर के मुकाबले मैं कंपेयर करूँगा। मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करूँगा, हर कैटेगरी की रैंक बताऊँगा और मार्क्स बता दूँगा कि इसके आसपास इस बार जाएगा। तो लास्ट ईयर जैसा कि जनरल में था 19,207 था लास्ट जनरल की। तो ये थी, मतलब आप ये रैंक थी मॉपअप तक, मतलब स्ट्रे राउंड जो होते हैं, वैकेंट सीट्स बच जाती हैं, ये वो नंबर है। ठीक है, 19,207 रैंक थी, मार्क्स थे 599 लास्ट। ठीक है, ओबीसी का था 19,232 मार्क्स थे, इसमें भी 599 आसपास। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में था 19,594 मार्क्स थे 598। एससी में था आपका 99,542 रैंक थी आपकी, मार्क्स थे 487। ठीक, एसटी में 1,20,806 थी रैंक एंड मार्क्स वॉज 462। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का एस्टिमेट था, मतलब ये जो रैंक है ये आपकी सेकेंड राउंड की नहीं है। सेकेंड राउंड के लमसम मान के चलो 17,000 के आसपास थी, मतलब 604-605 नंबर के आसपास। तो ये थी मॉपअप के बाद जो स्ट्रे राउंड्स होते हैं, जो 2 राउंड्स और हुए थे लास्ट ईयर, तो वो ये उनकी रैंक है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में ऑल इंडिया कोटा 2021 की। अब रही बात 2022 की, अब कितनी रह सकती है। सारे फैक्टर्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो रोल प्ले करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग इस बार थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जा सकता है। जैसे 599 था स्ट्रे राउंड का, तो इस बार ये कट ऑफ जनरल के लिए 590 से 600 के बीच जाएगा, और रैंक हो सकती है
22,200, मतलब 22,200 के आसपास आप मान के चलो कि आपकी सेफ रैंक होगी। और मार्क्स होंगे 590 से 600 के बीच में जनरल के लिए इस साल। और ओबीसी के लिए होगा 22,400, मार्क्स होंगे 587 से 595 या 600 आप मान के चलो, ±5। ठीक है, ये रैंक मैं बता रहा हूँ, एस्टिमेटेड रैंक जो इस बार मतलब लास्ट सीट आपको मॉपअप या स्ट्रे राउंड तक इतने रैंक तक मिल सकती है। EWS में 22,650, मार्क्स आपके 585 से 595 तक लाई करेंगे। SC में आपका रैंक हो सकती है 1,10,000 तक आपकी, अगर SC में रैंक ऑल इंडिया रैंक आती है, आप SC कैटेगरी से हो और मार्क्स आपके 460 हैं तो आप सेफ साइड हो इस साल। ST 1,30,000 होगा, मार्क्स होंगे 440। ठीक है, तो ये मतलब इस बार आप मान के चलो 10 नंबर नीचे जा सकती है, बिकॉज फैक्टर्स काउंसलिंग इस बार सेंट्रल पूल से होगी, पेपर का थोड़ा लेंदी था, 720 के चांसेस भी इस बार कम है कि किसी बच्चे के आएँ, बिकॉज पेपर लेंदी था, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी बोनस टाइप के भी थे, अगर ग्रेस बोनस मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि इस बार शायद ना है, जैसा कि 2 सालों से 3 सालों से ऐसा हो रहा है कि 720 मार्क्स भी बच्चों के 3 बच्चों के आए थे लास्ट ईयर, तो वो चीज़ भी ना हो। ठीक है ना, तो ये फैक्टर्स हो गए। अब रही बात की सेफ स्कोर आप रिस्पेक्टिव स्टेज में कितना लेके चल सकते हो, तो मेरे अकॉर्डिंग 575 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आप सेफ़र साइड में हो। ओवरऑल सारी स्टेट्स आप मान के चलो, यूपी दिल्ली में तो मुश्किल है, बट यूपी में भी अगर सीट्स अकॉर्डिंगली बढ़ी हैं तो आप कह सकते हो 585 प्लस आपका हो सकता है। बाकी एमपी में एंड ऑल ये इनके कट ऑफ्स थोड़े नीचे जाते हैं, तो 575 से लेके आप 600 प्लस अगर आपका आ रहा है, इस बीच में आप सेफ साइड हो ओवरऑल। ठीक है, और आप 620 प्लस हो तो आप एकदम ही सेफ साइड हो, वो तो बेस्ट स्कोर है आपके लिए। ठीक है, तो ये इस बार का ऑल इंडिया कोटा के लिए मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है ना, 575 प्लस हो तो सेफ़ हो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है, ऐसा नहीं है कि ये हो, आप आंसर्स मिला लेना, आपके इतने आसपास आ रहे हैं तो आप थोड़ा सेफ साइड में हो, मतलब ये बॉर्डर मार्क्स है, इसका ±10 हो सकता है। ठीक है ना, अब रही बात की नेक्स्ट क्या किया जाए, मतलब अब तैयारी की जाए, ड्रॉप किया जाए, अब्रॉड जाया जाए, तो ये सी चीज़ें आएंगी। आपने आंसर्स तो अपने मैच कर लिए होंगे, 500 इसके आ रहे हैं, जिसके 550 भी आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं, तो अब इन्हें क्या है कि कोई ऑप्शन नहीं है अगर गवर्नमेंट के लिए आप ऑप्ट करना चाह रहे हो। तो प्राइवेट के लिए चाह रहे हो तो आपको मिल जाएगा आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट के लिए चाह रहे हो तो बहुत मुश्किल है इन मार्क्स पे। तो आप आगे का फर्दर कैरियर ऑप्शन जो आपको सेकेंडरी कैरियर ऑप्शन हैं आपके, या आप अब्रॉड जाना चाहते हो या प्राइवेट में लेना चाहते हो, तो वो फिर आपका डिसीज़न है, या आप ड्रॉप लेना चाहते हो। ड्रॉप लेना चाहते हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, 1 महीना लेट मत करो, और बच्चों की तरह रिज़ल्ट का वेट मत करो, पता है मार्क्स इतने आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपका बेनिफिट है, अगर 12th के बाद आप हो या एक ही ड्रॉप लिया है, एक और ड्रॉप लेना है, तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। 12th के बाद अगर आपके 500-550 आ रहे हैं तो आप 1 साल में आराम से आप 600 प्लस ला सकते हो। ठीक है ना, और बाकी अब्रॉड को लेके आपको कांटेक्ट करना है तो आप मुझे मेल कर सकते हो कि कैसे, कहाँ एडमिशन्स कैसे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझसे क्वेरीज या क्वेश्चंस पूछना है तो आप मेल कर सकते हो, मैं बायो में मेल डाल दूँगा। ठीक है ना, तो और ये कट ऑफ की मैं इमेज आपको वीडियो में लगा दूँगा। ठीक है ना, थैंक यू।